नमस्कार दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था एग्जैक्टली यहीं पर मार्केट में यू टर्न मारा है। और ये हमारा दूसरा टाइमिंग था, वहां पर मैक्सिमम हाई तक गया है और उसके बाद वहां से फिर से थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है मार्केट में। तो ऐसे ही टाइमिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का टाइमिंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको कोई भी नया अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई भी नया वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी का कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर निफ्टी में क्या हो सकता है देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी में मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी के लिए 22,400 है। 400 के ऊपर उसको सस्टेन करना है। तो यहाँ पर 400 से लेकर 500 तक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर बार बार आप देखोगे तो आज भी ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस आया है। तो ये जो जगह है थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है। तो जब तक हम 500 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऊपर के लेवल में थोड़ा सा चैलेंज हो सकती है। और अगर यहाँ पर 22,200 को तोड़ देता है मार्केट तो हम नेगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंसा भी सकता है। तो अभी कल के लिए मार्केट का जो दिशा है 50-50 है। मेरे हिसाब से साइडवेज हो सकता है। एंड अगर कोई डिसाइसिव मूव होगा तो जिस दिशा में वो जाएगा उस दिशा में मार्केट अभी डायरेक्शन दिखा सकता है। क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ है कि कल तक सब कुछ ठीक ही था। एंड आज भी नीचे से डिप में बाइंग आया है। बट ऊपर में अच्छा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस लेगा नहीं लेगा, वो रेजिस्टेंस टूट पाएगा वो देखना चाहिए। क्योंकि निफ्टी के लिए कोई प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है। बट बैंक निफ्टी में हम उसी जगह पर है जहां से मेजर सेलिंग आया था। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर 450 से 500 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन होगा। उसको तोड़ देगा तो और 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से यू टर्न भी मार सकता है। एंड आज का जो लो है इसके लो के नीचे अगर टूट जाता है तो सेलिंग जो है गहरा हो सकता है। वापस हम 22,000 तक भी आ सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। कल के लिए थोड़ा सा साइडवेज ही हमको दिखता है। अभी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है। इतना जल्दी टूटने का चांसेस कम दिखता है। बट कोई रीजन हो आएगा तो हो सकता है कि ये भी हो जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसको मार्केट को रेस्पेक्ट करना है और इसके ऊपर रहना है। जब तक इसके ऊपर रहता है हम ऊपर का ही एक्सपेक्टेशन करेंगे। ये टूट जाता है तो हम नीचे का एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक पिवोट की तरह काम कर सकता है। ऊपर में अभी भी रेजिस्टेंस है। तो अगर 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम यही इस रेंज में ही रह सकते हैं। 22,250 300 सपोर्ट है, 350 टू 400 रेजिस्टेंस है। तो हम शायद इसी रेंज में ही रहेंगे। कोई खास चीज नहीं होने वाला है। अगर ये 400 के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है एंड ये जो आज का लो है वो टूटेगा तभी नेगेटिव मोमेंटम है। वरना कोई भी डिप में फिर से खरीदारी आ सकती है। तो टाइमिंग जो है यहाँ पर दो टाइमिंग है, 9:30 टू 9:45 एंड 12:45 टू 1 o'clock। ये 12:45 टू 1 o'clock बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके बाद मार्केट किस दिशा में जाएगा उस दिशा में मूवमेंट ज्यादा आ सकती है। देखिए, अभी के लिए तो मार्केट का जो मूवमेंट है थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हो सकता है। एंड फर्स्ट हाफ में अगर यहाँ पर 400 450 के आसपास अगर आता है, रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद नीचे आता है तो दिक्कत वाला चीज है। अगर नीचे सुबह चला जाता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो बात अलग है। तो ये सेकेंड हाफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्या हो सकता है कि मार्केट कुछ नहीं करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, इसी रेंज के अंदर ही बैठा रहेगा। तो साइडवेज मूवमेंट ज्यादा दिखता है कल के लिए हमारे लिए। अगर कोई लेवल टूट जाता है तभी हम मान सकते हैं कि अ, एक दिशा में जाएगा।
वरना इतना खास नहीं दिख रहा है। आज का हाई के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव का ही एक्सपेक्टेशन है। अभी के लिए तो यहाँ पर जब, जैसे मैंने आपको बताया था, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक हम पॉजिटिव ही मानेंगे और इसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। अभी के लिए तो एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव का ही है फॉर निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा गैप है वो 48,000 के आसपास है। तो अगर सुबह 48,000 के आसपास आ जाता है, उसके ऊपर क्या सस्टेन कर पाता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नहीं कर पाता है तो वहीं से यू टर्न भी मार सकता है। अगर यू टर्न नहीं मारता है, वहां पर साइडवेज हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शायद एक रेंज में रहेंगे, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि ओवरऑल इस सीरीज में बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर वो बुल्स जो है, क्या वो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या वो अपना डोमिनेंस और बिठाएंगे, वो हमको देखना इम्पोर्टेंट है। तो कल के लिए 47,400 500 ये सपोर्ट है, एंड 800 to 48,000 ये रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हो सकता है। अगर 48,000 के आसपास रीच हो जाता है या 48,000 रीच हो जाता है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा उस पर डिपेंड होगा। अगर मार्केट वहां पर जाकर एक दो घंटा बिताता है और उसके बाद यू टर्न मारता है, तो अच्छा खासा सेलिंग भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। एंड वहीं से हमारा पूरा सेलिंग आया, सेलिंग एक्चुअली शुरू हुआ था। तो अभी देखिए, यहाँ पर अगर बाइंग के लिए हमको देखना है, तो सुबह बाइंग के हिसाब से शायद हम देख सकते हैं। एंड 48,000 को अगर उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो निकल जाना चाहिए। एक बार वहां पर जाएगा तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने का पूरा चांसेस यहाँ पर बनती है। पहले भी रेजिस्टेंस आई है गैप के पहले, तो वहां पर गैप पर भी रेजिस्टेंस आ सकता है। अभी यहाँ पर ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और अभी हाई को तोड़ देता है तो आराम से ये 48,000 तक चला जाएगा। तो यहाँ पर 9:15 to 9:30 पहला टाइमिंग है, 11 to 11:15 दूसरा टाइमिंग है। मेरे हिसाब से ये जो पहला टाइमिंग है वहां पर पॉजिटिव आ सकता है, एंड मार्केट 48,000 तक जा सकता है। यहाँ पर 11:15 से लेकर अगर एक दो घंटा साइडवेज बिता देता है, तो सेकेंड हाफ में 1:30 के आसपास उसके बाद शायद मार्केट यू टर्न भी मार सकता है। अगर वो करेगा तो बहुत बड़ा सेल ऑफ सेकेंड हाफ में आ सकता है। अगर वो होता है तो मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज होने का चांसेस बन सकती है। बनेगी नहीं बनेगी, जब तक वो टूटेगा और बड़ा सा सेलिंग नहीं आता है तब तक हम नहीं मान सकते हैं। अभी के लिए तो सारा चीजें जो है पॉजिटिव का ही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए तीन टाइमिंग है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए, मार्केट का डायरेक्शन को चेंज करने का जो चांसेस है वो बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में ही है। तो बैंक निफ्टी का ये हालत है। फाइनेंस निफ्टी तो आज थोड़ा सा वीक ही था। आप देखोगे ऊपर में इसके पास प्रेशर है, और वहां से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लोअर लेवल तक आ चुका है। तो अभी पिछले दो तीन दिन में 800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है। अगर 800 के नीचे चला जाता है तो यहाँ पर दिक्कत वाली चीज आ सकती है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ये 800 850 है, एंड यहाँ पर ये 950 to 21,000 है। तो अगर 21,000, देखिए, 20,800 to 21,000 ये हमारा रेंज है अभी के लिए। 20,800 के नीचे अगर सस्टेन रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 200-300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे का आ सकता है। अगर इसके 21,000 के ऊपर ही ऊपर का आ सकता है, वरना ये रेंज रहेगा, नीचे सपोर्ट आएगा ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनेंस निफ्टी वीक है। और यहाँ पर गैप देखिए बहुत ही बड़ा है, अभी तक आया ही नहीं है यहाँ पर। तो वहां पर चैलेंज हमको दिखती है। टाइमिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 9:15 to 9:30, 11 to 11:15, 1:15 to 1:30, ऑलमोस्ट सिमिलर टू बैंक निफ्टी है।
खाली वहां पर 215 टू 230 था, यहाँ पर 115 टू 130 है। तो ओवरऑल फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वही मार्केट का डायरेक्शन चेंज करा सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उसको वॉच करना है सेकंड हाफ में क्या होता है यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो हमारा डायरेक्शन तय कर सकता है। एंड फाइनली हम बात करते थे मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी आज नीचे रहा है। इट हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म जैसे वो पहले परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है। तो ये जो रिजेक्शन है ऐसे ही बरकरार रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो अभी के लिए तो 10,900 11,000 इसके आसपास रेंज चल रहा है। अभी 800 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर दिक्कत है। और शायद ये मिड कैप निफ्टी आपके बार शायद सपोर्ट नहीं करेगा। रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था सेबी का एक नया रूल आया है, उसके बाद ये जो मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप्स में चैलेंज आ सकती है। तो इसके वजह से अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता है तो आज रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस बहुत सारे आईटी कंपनीज भी टूटे थे। तो मेजर कंपनीज टूट जाते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी और ये सारा जो इंडिसेस है सबका डायरेक्शन एक ही दिशा में होना चाहिए, तब मार्केट में सेलिंग आएगा, वरना मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अभी के लिए अभी भी इतना खतरा नहीं दिख रहा है, बट डाइवर्जेंसेस तो है मार्केट के अंदर। तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइस। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। अगर इनको मदद मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, धन्यवाद, बाय बाय।